प्राइस एक्शन मीन्स प्राइस मूवमेंट। जब आप किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का चार्ट ओपन करते हैं तो वहां पर आपको ग्रीन और रेड कलर की कैंडल्स दिखती हैं। उससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट में इस समय चल क्या रहा है। ग्रीन कैंडल्स बन रही है तो इसका मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, और रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब कि सेलर्स मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो बेसिकली जो प्राइस एक्शन होता है, आप कैंडल स्टिक्स को देख के, चार्ट को देख के, प्राइस को देख के, उसके मूवमेंट के थ्रू उसके एक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं, और यही कहलाता है प्राइस एक्शन। देखो, ऐसा माना जाता है कि जो प्राइस होता है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो आपको प्राइस एक्शन आना मस्ट है, रादर देन कि आप किसी इंडिकेटर पे डिपेंड होते हो या फिर बहुत सारे अलग-अलग इंडिकेटर्स को चार्ट पे अप्लाई करते हो और उसके थ्रू आप प्राइस को समझने की कोशिश करते हो। जैसे यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हो, ये निफ्टी का डे चार्ट है, यानी कि एक दिन में निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी 50 आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं वो निफ्टी 50 में आती हैं, और उसी से ये इंडेक्स बना है, और जिस तरह से वो कंपनीज परफॉर्म करती हैं उसी तरह से ये इंडेक्स भी परफॉर्म करता है। जैसे इस चार्ट पर भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं वहाँ पर बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर ले जाएं, और जहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही हैं वहाँ पर सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को नीचे लेकर जाना। बेसिकली जो प्राइस एक्शन होता है वो टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट होता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइन होती है, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि जब भी वीडियोस आएंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस लोग इसलिए करते हैं कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकें। जो प्राइस का मूवमेंट है, जो पीछे प्राइस का मूवमेंट हुआ है पास्ट में, और करंट में क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है, इसको प्रिडिक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। काफ़ी सारे लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंगर बैंड्स, पिवट टेबल्स एंड काफ़ी सारे वीवैप। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो बिना इंडिकेटर यूज़ किए प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं। चलो, मैं इसी चार्ट पे, जो कि आपको एकदम क्लीन दिख रहा है, जिसमें आपको कैंडल साफ-साफ दिख रही हैं, प्राइस के मूवमेंट्स दिख रहे हैं, प्राइस कहाँ से रिवर्स हो रहा है, कहाँ से नीचे जा रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। बट अगर मैं इस चार्ट में आपको इंडिकेटर्स अप्लाई करके दिखाऊँ तो आप देखो कि कैसा लगता है। यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं, बॉलिंगर बैंड्स और मूविंग एवरेज। अब आप यहाँ पर देखो कि इस इंडिकेटर से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको ये चार्ट ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर जो कि नेकेड चार्ट था जहाँ पे कोई भी आपको इंडिकेटर नहीं दिख रहा था? आई एम श्योर आप बोलोगे कि ये वाला चार्ट जहाँ पे कोई भी इंडिकेटर अप्लाई नहीं है, ये चार्ट ज़्यादा क्लीन है और इसमें आपको कैंडल्स पूरी क्लियर दिख रही है। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन सीख रहे होते हैं, जब आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आपको इस क्लीन चार्ट को देखकर ये समझना होता है कि प्राइस क्या कह रहा है। क्या इस समय बायर्स हावी हैं, या फिर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, या फिर मार्केट ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर मार्केट एक रेंज में चल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्राइस को देख के ही समझना होता है, जिसके लिए आप किसी भी इंडिकेटर को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो आपको ये कैंडल्स दिख रही हैं, कैंडल स्टिक्स, इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। इसका कैंडल का ओपन, कैंडल का क्लोज, कैंडल का हाई और कैंडल का लो। यानी कि कोई भी आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो या रेड कैंडल देख रहे हो, वो किसी एक पॉइंट पे या किसी एक प्राइस पे ओपन हुई होगी और किसी एक पॉइंट पे क्लोज हुई होगी। उसी तरह से उसका हाई कुछ होगा, यानी कि कहाँ तक वो कैंडल गई थी, किस प्राइस तक, और उसी तरह से उसका एक लो पॉइंट भी होगा। एंड सेम फॉर रेड कैंडल। जैसा कि अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाऊँ, तो जैसे ये वाली कैंडल, आप ग्रीन वाली कैंडल देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाली कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है। ओके, ये एक बायर्स की कैंडल है, यहाँ से बाइंग हो रही है, ठीक है। तो बाइंग बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या होता है, जब कभी भी आप कोई भी ट्रेड करते हो, या एक जनरल लाइफ में भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो या करते हो, या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को कम प्राइस पे खरीद के ज़्यादा प्राइस पे बेचो, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर बायर्स क्या कर रहे हैं कि कम प्राइस पे, नीचे के प्राइस पे उन्होंने बाय किया और उसको लेकर वो ऊपर गए। यानी कि ये नीचे जहाँ से ये आप कैंडल की ये जो बॉडी है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कैंडल की बॉडी है, और यहाँ पर आप एक छोटी सी नीचे लाइन देख रहे हो, यहाँ या ऊपर, ये कहलाता है विक या फिर शैडो। यानी कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, और ऊपर यहाँ पर जहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हो रही है, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, छोटी सी विक देख रहे हो, ये इसका एक हाई पॉइंट था, यानी कि ये वहां तक गया था, बट सेलर्स उसको थोड़ा सा नीचे लाके क्लोज किया। और उसी तरह से देखोगे कि यहाँ पे ये जो नीचे वाली विक है, प्राइस इसका जो लो लगा था, यानी कि यहाँ पर आप देखो ये 796 पे ओपन हुआ, और इसका जो लो है वो 19955 तक गया, और उसके बाद ये जो क्लोज हुई है वो 20,095 पे क्लोज हुई है, और इसका जो हाई था वो 20,104 था। इसी तरह से एक रेड कैंडल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, कोई भी एक रेड कैंडल ले लो, ये वाली रेड कैंडल ले लेते हैं हम लोग। तो देखो, प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे लेकर आ गए। तो यहाँ पर इस रेड कैंडल का ओपनिंग कहाँ पर होगा? यहाँ नहीं होगा, यहाँ। तो इस पॉइंट पे सेलर्स ने इसको सेल किया है, ठीक है। और यहाँ नीचे जहाँ पे ये बॉडी क्लोज हो रही है, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। और इसका जो हाई है वो ये वाला पॉइंट है, और इसका जो लो है
वो ये पॉइंट है। जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट पर चलती है। अब यहाँ पर आप देखो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स ज़्यादा हावी है और वो प्राइस को लेकर ऊपर जा रहे हैं। और इस यहाँ पर देखो यहाँ पर सप्लाई हो रही है, यानी कि यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू बायर्स, तो इस वजह से प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली आपको इन सप्लाई और डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम करते हैं, जिनके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो आपको प्राइस एक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन इंडिकेटर्स पे डिपेंड होने के। आप रेगुलरली चार्ट्स को ऑब्जर्व करो, कैंडलस्टिक्स को देखो, उनके पैटर्न्स को समझो और चार्ट में किस तरह के प्राइस मूवमेंट्स हो रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करो। बेसिकली जो प्राइस मूव कर रहा है, जो प्राइस का मूवमेंट हो रहा है, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश करो और धीरे धीरे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। लेकिन ध्यान रहे कि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है जितनी आपको सोशल मीडिया पे दिखती है। इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस जिसमें आपको अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है उसको ग्रो करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग अपना पैसा लूज कर देते हैं सिर्फ ग्रीड की वजह से। तो अपने इमोशंस पे आपको कंट्रोल करना है और अपनी कैपिटल को तो प्रोटेक्ट करना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडल स्टिक्स और डिमांड सप्लाई जोन्स के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब कर दो और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो ताकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।